नमस्कार। आंग्ल सिख युद्ध के द्वितीय चरण अर्थात मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में हम लोग आज देख रहे हैं आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें हम लोगों ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देख लिया था, जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, अर्थात 1845 और 46 में। उसमें हमने देखा था कि आधा क्षेत्र जो है वह ब्रिटिश अपने कब्जे में ले चुका है। साथ ही जो आधा क्षेत्र बचा हुआ है, लाहौर का क्षेत्र जो दिलीप सिंह के पास है, उसको भी छोटा करने के उद्देश्य से अंग्रेज कश्मीर और जम्मू को, यानी जम्मू कश्मीर को राजा गुलाब सिंह से 75 लाख में बेच देता है, जिसके वंशज 1948 का शासन करेंगे। लेकिन बात इतना ही से नहीं रुकता है और तब तक लॉर्ड डलहौजी आता है, और डलहौजी को जानते हैं कि हड़प नीति के लिए जाना जाता है। कुछ उसके अच्छे कार्य भी रहे हैं, लेकिन भारत में सत्ता स्थापना के उद्देश्य से अगर देखें तो उसका जो नीति था वह हड़प नीति था, और यहां भी आकर के उन्होंने यही किया। उसका पहला उद्देश्य हुआ कि जो सिख साम्राज्य है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दे, और इसके लिए उन्होंने चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया, और उसी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्ण सत्ता अख्तियार करने के उद्देश्य से सिख और ब्रिटिश फिर से आमने सामने होते हैं, जिसको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह घटना है 1848 से लेकर 1849 तक की। और इस लड़ाई में गुजरात में अंतिम रूप से लड़ाई होती है चार्ल्स नेपियर और लाल सिंह के नेतृत्व में, जो वजीर रहते हैं, और इस युद्ध में सिख पूर्ण रूप से पराजित हो जाते हैं। पराजय के साथ ही मार्च 1949 ईस्वी में सिख साम्राज्य को, अर्थात पंजाब क्षेत्र को, ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लिया जाता है। अर्थात जो मूल क्षेत्र जो था, जो अब तक अंग्रेजों से अछूता था, वह अब पूर्ण कब्जे में हो जाता है ब्रिटिश के। और जो दलीप सिंह है, उनको 5 लाख वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। साथ में रानी जिंदा, जो दलीप सिंह की मां है और रंजीत सिंह की पत्नी है, उनको भी लंदन भेज दिया जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और जब यहां से दिलीप सिंह चले जाते हैं, और तब तक जब व्यस्त अवस्था में पहुंचते हैं, तब तक देखते हैं कि संपूर्ण भारत जो है वो ब्रिटिश के कब्जे में है, और ऐसे में वे वापस आना उचित नहीं समझते हैं। वहां उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। कोहिनूर हीरा, जो कभी सिख साम्राज्य की शोभा हुआ करती थी, वह फिर से एक बार नहीं, विभिन्न राजवंशों से होते हुए अब अंग्रेजों के पास जा पहुंचा, और वह कोहिनूर हीरा महारानी की मुकुट की शोभा बन गई। उधर दलीप सिंह चाह करके भी कुछ नहीं कर पा सकते थे, और इस दरमियान अंत समय तक, अपने जीवन के अंतिम पल तक, अर्थात 1887-88 तक वे ब्रिटेन में ही रहे, क्योंकि उन्हें आने का कोई चांस ही नहीं बनता था। ऐसे 2 बार उनका आगमन हुआ, एक 1860 और 1863। 2 बार भारत उन्हें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कि मौन रहे, प्रयास तो किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब 1887 में रूस की यात्रा की, उस समय रूस मजबूत देश हुआ करता था और ब्रिटिश कमजोर हुआ करता था, इन्होंने रूसी जार से यह निवेदन किया था कि यह भारत पर आक्रमण करें, अर्थात आप जब भारत पर आक्रमण करेंगे
तो ब्रिटिश वहां से भागेगी। लेकिन इनका यह जो प्रयास था वह सफल नहीं रहा और अंत में राजा दिलीप सिंह की मृत्यु भी उसी लंदन में हो जाती है। तो ये दिलीप सिंह की कहानी थी, उधर कहानी खत्म हो जाती है। और इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद में लगभग अब जो भारत के मूल क्षेत्र है, मूल शासन जो है वह खत्म हो चुका है। और ये भी आप जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता भी लगभग मुगल सत्ता भी लगभग नाम मात्र का शासक रह चुका है। और जब हम आगे देखेंगे तो तुरंत 1857 में एक सिपाही विद्रोह होगा और उसमें मुगल सत्ता लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये आंग्ल सिख युद्ध के बाद में, अर्थात प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमने इसके पहले देखा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हमने अभी देखा, और इसके बाद हम देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसमें सगौली समझौता पढ़ेंगे, फिर आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख सिंध युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। ये चारों छोटा छोटा टॉपिक है। संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि एक ही टॉपिक में सबको समेट दूं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।